हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम आज पढ़ेंगे जैन धर्म के बारे में, जैन धर्म के प्रारंभ के बारे में, जैन धर्म के उदय के बारे में, उस व्यवस्था के बारे में जिस व्यवस्था के कारण जैन धर्म का जन्म हुआ था। आज का ये लेक्चर आपके लिए बड़ा ही शानदार साबित होगा और उम्मीद है आप इस लेक्चर का मजा लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और शुरू करते हैं जैन धर्म के बारे में। देखिए, हम जैन धर्म की शुरुआत करें और जैन धर्म को समझें उससे पहले आप लोगों को जानना पड़ेगा कि उस समय भारत में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति कैसी थी, जिसके कारण जैन धर्म के उदय के कारण बने। ऐसा माहौल बना कि भारत में जो हिंदू धर्म के लोग थे वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म में आगे कन्वर्ट होंगे। ऐसे क्या कारण रहे, ऐसी कौन सी व्यवस्था रही जिस व्यवस्था ने लोगों को इतना परेशान कर दिया कि उन्होंने अपनी खुशी से ही दूसरे धर्म को एक्सेप्ट कर लिया। ऐसी क्या व्यवस्था रही, उसके कारणों को समझिए। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप जो समझेंगे वो समझेंगे कि सामाजिक और धार्मिक कारण। ठीक है, सामाजिक और धार्मिक कारण। अब आप लोग इतना तो जानते ही हैं कि कोई भी वर्ग होता है वो जब किसी दूसरे धर्म में जाता है तो वो निश्चित ही पहले वाले धर्म से निश्चित ही रूप से क्या हो रहा होगा, परेशान रहा होगा। इसके पीछे मैं आपको कारण गिना रहा हूं और ये वास्तविकता है। आप किताब से भी इसका अध्ययन कर सकते हैं, एक से नहीं बहुत सारी किताबों से भी अध्ययन कर सकते हैं। और ऐसी किताबें जिन किताबों में इनका उल्लेख किया गया है, इसमें भी कड़े शब्दों से इनका क्या किया गया है, विरोध किया गया है। समझना कि देखिए, ऋग्वैदिक काल, ये जो ऋग्वैदिक काल है, इसमें शुरुआत में जो धर्म के जो सिद्धांत थे, धर्म की जो प्रक्रिया थी वो काफी सरल थी। लेकिन बाद में जैसे जैसे समय बढ़ता गया और इस काल पर, इस व्यवस्था पर ब्राह्मणों का जो प्रभाव है वो बढ़ता गया और ब्राह्मणों के प्रभाव के बढ़ने के कारण इस व्यवस्था में क्या आती चली गई, इस व्यवस्था में जटिलता आती चली गई। क्या आती चली गई, इस व्यवस्था में जटिलता आती चली गई और इस पर एकाधिकार जो होता है वो हो गया। शुरुआत में जो ऋग्वैदिक काल था इसमें आडंबर नहीं थे, इसमें कोई ऐसे खास नियम कानून नहीं थे कि आपको इस दिन ये करना पड़ेगा, आपको इस दिन ये करना पड़ेगा, आप ऐसा करोगे तभी ऐसा होगा। यानी कि इस प्रकार के आडंबरों का उसमें कोई स्थान नहीं था। लेकिन बाद में जब इसमें हिंदू धर्मों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण माने जाने वाला, हिंदू धर्मों में सबसे श्रेष्ठ वर्ण माने जाने वाला ब्राह्मण धर्म की क्या हो जाती है, एंट्री हो जाती है। तो फिर एंट्री ऐसी होती है कि पूछिए मत। और उसके बाद इनकी एंट्री के साथ ही इसमें क्या शामिल हो गई, जटिलता शामिल हो गई। ठीक है, इन्होंने बिल्कुल इस पर एकाधिकार कर लिया और एकाधिकार एक प्रकार से नहीं किया, बहुत प्रकार से एकाधिकार कर लिया। जातियों के विभाजन में सबसे पहले अपने आप को श्रेष्ठ रखा। यानी कि मैं ये कह रहा हूं कि जब ऋग्वैदिक काल था तो प्रत्येक वर्ग को ये छूट दी कि वो जितने अच्छे कर्म करेगा वो उतने अच्छा वर्ग जो है वो चुन सकता है। पहले जो व्यक्ति था वो कर्म के आधार पर अपना काम चुनता था, अपना वर्ण चुनता था। यानी कि वो अच्छा काम करेगा, वो अच्छी पढ़ाई करेगा, लिखाई करेगा तो वो पंडित बन सकता है, क्योंकि पंडित की परिभाषा ही ज्ञानी होती है। वो कोई टाइटल नहीं है कि उसका बच्चा होगा वही पंडित होगा, नहीं। उस काल में इसकी सीधी परिभाषा थी कि जो ज्ञानी है, बुद्धिमान है, श्रेष्ठ है, उसके लिए शब्द का इस्तेमाल होता था। लेकिन इस शब्द पर किसी ने क्या कर लिया, कब्जा कर लिया और आज भी इस शब्द को बहुत सारे अनपढ़ लोग भी अपने पीछे लगा के घूमते हैं। ठीक है, लेकिन इस शब्द की सरलता और प्रधानता बिल्कुल ऐसे नहीं थी। बाद में इस शब्द पर क्या हो गया, अतिक्रमण हो गया। और अतिक्रमण ऐसा हुआ
कि आज तक अतिक्रमण इस शब्द पर किया हुआ है। अगर आप किसी को समझाओ तो वो समझने के लिए तैयार नहीं होगा। ठीक है, तो ब्राह्मणों की एंट्री के बाद क्या जाती है, इसमें जटिलता आ जाती है और इसमें नए नए प्रकार की चीजें जोड़ दी गई। इसमें यज्ञों को जोड़ दिया गया। किसको जोड़ दिया गया? यज्ञों को जोड़ दिया गया, कर्म कांडों को जोड़ दिया गया। अगर मैं सीधी सी बात बोलूं, इसको क्या बना दिया गया? एक बिजनेस बना दिया गया, एक पेशा बना दिया गया, इसको अपनी जीविका अर्जन करने का तरीका बना दिया गया। सुबह से शाम तक बच्चा के जन्म से लेकर जब तक वो बच्चा मर नहीं जाएगा तब तक इसके ऊपर क्या है, इनकी जो प्रक्रिया होती है, उस बच्चे को इनकी प्रक्रिया से क्या किया जाएगा, गुजरना पड़ेगा। बच्चा जन्म होगा, उसका नामांकन होगा, उसके नामांकन से लेकर उसकी जब मृत्यु होती है, जब वो मरता है, लास्ट में भी जब वो जाके उसको चिता के अंदर फूंक देंगे, उसके अंदर फूंकने के बाद भी उसका 13वां 14वां 16वां 18वां 20वां पितृदान कुंडदान इतने दान होते हैं, वहां तक उसका पीछा है वो नहीं छोड़ा जाता। आप लोग सोचिए, एक ऐसी व्यवस्था बना दी गई कि एक जो बच्चा है वो गर्भ में भी नहीं है, वो गर्भ में तो क्या, उसकी शादी भी नहीं हुई, उसकी शादी से ही बिल्कुल जब उसकी शादी होती है वहीं से उसके पीछे ये कर्मकांड क्या होते हैं, शामिल हो जाते हैं। और जब शादी की प्रक्रिया चलती है वहीं से पीछे लग जाते हैं। जब गर्भ धारण संस्कार कर दिया जाता है, पुत्र के पैदा होने पर संस्कार, और उससे पहले उसके बाद में पूछो मत, उसके पूरे जीवन को धार्मिक प्रक्रिया के अंदर गुजारा गया था। जैसे कि क्रांति वर्ल्ड हिस्ट्री जब आप पढ़ोगे तो उसमें आपको मालूम चलेगा कि जब उसमें धर्म सुधार आंदोलन पढ़ते हैं तो ईसाइयों ने के द्वारा भी ऐसा ही किया गया था, पादरी वर्ग के द्वारा ऐसा किया गया था। बच्चे के जन्म से लेके नामांकन से लेके उस प्रक्रिया में पूरी तरह से ईसाई प्रक्रिया से उस बच्चे को गुजारा जाता था। लेकिन उस समय जॉन हस, मार्टिन लूथर जैसे लोग हुए, उन्होंने उस व्यवस्था का 14वीं 15वीं शताब्दी में क्या किया था, विरोध किया था। लेकिन हमारे यहाँ पे अब 21वीं शताब्दी चल रही है, फिर भी कुछ नहीं है। ठीक है, अब देखिए, तो इन्होंने क्या किया, यज्ञ कर्म कांडों के आधार पर इसमें इतनी जटिलता ला के रख दी, पूछे मत, और इसको क्या बना लिया, अपना पेशा बना लिया। पेशा का मतलब आप लोग समझ सकते हो, रोटी खाने का जरिया बना लिया। इसमें क्या है, यज्ञ किए जाने लगे। देखो, सबसे पहले जो यज्ञ होते थे उसमें एक व्यक्ति होता था और वो यज्ञ जो है वो सीमित होता था। ठीक है, यानी कि एक यज्ञ है, उस यज्ञ में केवल एक ब्राह्मण जो है वो होता था। अब एक ब्राह्मण के बाद फिर इसमें क्या हुआ, वो 1 से 7 ब्राह्मण हो गए और ये कहने लगे कि सप्त ऋषि जो है, सप्त ब्राह्मण यज्ञ होगा। और इसमें ऐसे जो हैं वो 7 ब्राह्मण जो हैं वो क्या होने लगे, शामिल होने लगे। ठीक है, ऐसे 7 ब्राह्मण जो है वो शामिल होने लगे और फिर ये 7 से 17 हो गए और फिर 17 से पता नहीं कितने हो गए। कुछ यज्ञ तो हमेशा चलते रहते थे, यानी कि जीवन पर्यंत चलते रहते थे। जैसे कोई टीचर है वो सुबह से शाम तक पढ़ाता है, फिर अगले दिन फिर आगे पढ़ाता है, तो बिल्कुल यही प्रक्रिया हो गई। उनको क्या बोला जाने लगा, अखंड यज्ञ बोला जाने लगा। और जो भी इनके बारे में सवाल जवाब करता था उसको क्या बोलते थे कि ये तो धर्म विरोधी है, इसको समाज से क्या कर देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए। इस प्रकार की व्यवस्था इनके द्वारा क्या की गई, बना दी गई। अभी हम जैन धर्म की उत्पत्ति या जैन धर्म के सिद्धांतों से हमारा कोई मतलब नहीं है। ठीक है, जैन धर्म के बारे में, उससे पहले के जो सामाजिक परिवेश है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। इसके बाद क्या होता है, इन्होंने जो पहले जो व्यवस्था कर्म के आधार पर थी उसको इन्होंने कैंसिल किया और जो व्यवस्था है वो वर्ण के आधार पर कर दी। वर्ण के आधार पर का मतलब सबसे श्रेष्ठ कौन बन गए, सबसे श्रेष्ठ ब्राह्मण बन गए। उसके बाद दूसरे नंबर पर क्षत्रियों को पटक दिया, तीसरे नंबर पर वैश्यों को डाल दिया और चौथे नंबर पर शूद्रों को डाल दिया। ठीक है, किसको डाल दिया, शूद्रों को डाल दिया। इन्होंने कहा कि अब जन्म के आधार पर वर्णों का क्या होगा, निर्धारण होगा, यानी कि अब योग्यता जो है उसका कोई मतलब नहीं है, योग्यता अब समाप्त, केवल जन्म के आधार पर वर्णों का निर्धारण होगा। ठीक है, तो इस प्रकार की व्यवस्था जो है वो शुरुआत कर दी जाती है। अब इस व्यवस्था से क्या होगा, इसमें श्रेष्ठता धारण कर ली। दूसरा क्या है, क्षत्रिय वर्ग जो राज्य व्यवस्था सामान्य लगा। जो वैश्य वर्ग था इसके पास पैसे की कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी ब्राह्मण जो हैं इनको अपने सामने बराबर ये मतलब समान जो है वो इनको नहीं समझते थे। तो इन्होंने क्या किया, इनके अस्तित्व को चुनौती देना शुरू किया। क्षत्रिय वर्ग ने भी इनके अस्तित्व को चुनौती देना शुरू किया और जो शूद्र वर्ग था इसको सबसे नीचे डाला हुआ था, इसे कोई मतलब ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि इसके अधिकार जो थे वो काफी सीमित थे। एजुकेशन हो, शिक्षा हो,
क्योंकि इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था। मालूम था कि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो फिर वो सवाल जवाब करेंगे, और सवाल जवाब करेंगे तो फिर उत्तर कौन देगा, उनसे बच के भागना ही सबसे ज़्यादा बेहतर स्थिति है। कि अगर आपको होशियार बनना है तो आप लोग गांव में चले जाओ, वहाँ के कमज़ोर विद्यार्थियों में जाके बैठ जाओ, तो आप उस क्लास के सर्वश्रेष्ठ छात्र बन जाएंगे। अगर आप कहीं अच्छे स्कूल में जाओगे, वहाँ के क्लास में जाके बैठोगे, तो आपकी जो सर्वश्रेष्ठता है वो वहाँ जाकर कोई सी रैंक पर चली जाएगी। ठीक है, तो सेम कंडीशन का प्रयोग इनके द्वारा किया गया था। अब देखिए, अब हम एक एक करके कालखंड के अनुसार आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसमें क्या है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व है, ब्राह्मणों का प्रभुत्व, यानी कि इन्होंने क्या किया, जो वैदिक धर्म है इसके ऊपर अपना एकाधिकार का शामिल कर लिया, और जो उसकी भाषा है वो संस्कृत भाषा चुनी गई, क्योंकि आज भी अधिकतर जो लोग हैं वो संस्कृत में जब मंत्र उच्चारण होते हैं तो उनको कुछ भी समझ में नहीं आता, इतना भी समझ में नहीं आता कि ये क्या बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा। अगर वो शादी के मंत्रों में मृत्यु के मंत्र बोलने लग जाए तो निश्चित नहीं कि वो लोग पहचान लें या जान लें कि ये बोल क्या रहा है, उनको तो बस स्वाहा करने से मतलब है। ठीक है, और ये जब है क्योंकि हिम्मत इतनी नहीं होती कि कोई विरोध कर सके, उसको समाज के लोग ऐसी नज़रों से देखेंगे, ये देखिए ये कहाँ से आ गया। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, ब्राह्मणों का प्रभुत्व हो गया, और वैदिक काल में इन्होंने जो संस्कृत भाषा है उसको इन मंत्रों के उच्चारणों की भाषा रखी, और ये बोला गया कि ये जो भाषा है वो देवों की भाषा है, देवों की क्या है भाषा है, यानी कि प्रभु की भाषा है। इसके अलावा जो वेद हैं इनको क्या बोला गया, जो वेद हैं इनको बोला गया कि जो वेद हैं ये ईश्वर के द्वारा रचित हैं। ठीक है, अब जब हम पढ़ते हैं तो उसमें ये पढ़ाया जाता है कि ये क्या हैं, अपौरुष हैं, यानी कि पुरुष के द्वारा रचित नहीं है, तो किसके द्वारा रचित हैं, ईश्वर के द्वारा रचित हैं। लेकिन अगर आप उनको खोल के पढ़ोगे तो आपको उसकी जो भाषा है उसके अंदर जो लिखी हुई चीज़ें हैं वो बिल्कुल ऐसी महसूस होंगी कि वो किसी मानव के द्वारा ही लिखित हैं, यानी कि किसी इंसान के द्वारा लिखित हैं। मैं कुछ उदाहरण आप लोगों को देता हूँ। उसमें एक चीज़ लिखी हुई है कि उसमें इंद्र की स्तुति करते हुए लिखा है कि इंद्रदेव आप मेरे खेतों में बारिश कीजिए। ठीक है, ये शब्द उसके अंदर हैं, इंद्रदेव आप मेरे खेतों में बारिश कीजिए, मैं आपको उसके बदले में दान दूंगा। ठीक है, इंद्रदेव मेरी जो गाय हैं वो सबसे ज़्यादा दूध दें। ठीक है, इंद्रदेव मेरी जो गाय हैं वो सबसे ज़्यादा दूध दें, मैं उसके बदले में आपको चढ़ावा दूंगा। तो आप लोग इस जो शब्दों की जो व्याख्या है इसको पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि ये बातें कभी भी भगवान के द्वारा नहीं लिखी हो सकती। भगवान के कौन से खेत होते हैं या भगवान की कौन सी गाय होती है जिसके लिए वो दूध मांग रहा है या जिसके लिए वो पानी मांग रहा है, और वो भी इंद्र देवता से। ठीक है, उसमें यहाँ तक लिखा हुआ है कि आप मेरे घर को जो धन धान्य है इससे पूर्ण करें, मुझे सुख वैभव और प्रतिष्ठा की प्राप्ति करावें। तो कोई व्यक्ति अपने लिए मांगता है, जब आप लोग किसी मंदिर में जाते हो तो वहां जाके पड़ जाते हो और पूछते हो मुझे ये दे दो वो दे दो। ठीक है, तो इससे क्या होगा मालूम चल जाएगा कि किसी के द्वारा अपने लिए मांग की गई है, अपने लिए मांगी गई चीजें ये सारी होती हैं। तो इनमें इनकी जब आप अध्ययन करोगे तो आपको मालूम होगा कि ये सब पुरुष के द्वारा मांगी गई हैं। आप मेरे खेतों में बारिश कीजिए, आप मेरी गाय के थनों में ज़्यादा मतलब वो ज़्यादा दूध दे, मेरे घर को वैभव संपत्ति यश मिले। कभी ईश्वर मांगता है क्या? नहीं मांगता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, अब इस चीज़ पर तथ्यात्मक और व्याख्यात्मक जब बातें करते हैं तो उसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि कोई मानने को तैयार नहीं होगा। तो वेद जो हैं इसकी जो भाषा है वो संस्कृत है, और उस समय संस्कृत की भाषा पर केवल और केवल जो अधिकार था वो किसका था? ब्राह्मणों का था, क्योंकि और लोग जानते ही नहीं थे। जानेंगे कहाँ से जब उनको पढ़ने की आज़ादी ही नहीं दी गई। अगर शूद्र किसी चीज़ का अध्ययन कर लेता था तो उसकी जीभ काट दी जाती थी, उसे समाज से क्या कर दिया जाता था? बेदखल कर दिया जाता था। इस प्रकार के पनिशमेंट उस समय थे, और सामने वाला पढ़ाने वाला भी कोई तैयार नहीं होता था कि इसको एजुकेशन दे तो कौन दे। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार
इनका जो प्रभुत्व होता है वो क्या हो जाता है, स्थापित हो जाता है। अब इनके जब प्रभुत्व स्थापित हो गया तो स्वाभाविक है ये लोग क्या हो गए, अहंकारी हो गए और अपनी मनमानी जो है वो करने लगे, नए प्रकार के कर्मकांड शामिल करने लगे, नए नए देवताओं की उत्पत्ति होने लगी जो ऋग्वैदिक काल में जितने देवताओं के संबंध में नहीं था, इतने देवी देवता आ गए कि हो सकता है किसी को मालूम ही ना हो। और यहाँ तक कि बहुत सारे जो राजा थे वो भी खुद को क्या कहते थे कि मैं एक देवता का अवतार हूँ, अपने आप को अवतार से जोड़ने लगे, अपने आप को देवीय शक्ति से जोड़ने लगे। आजकल तो छोटे मोटे बाबा जी भी होते हैं, वो भी अपने आप को देवीय शक्ति बताते हैं कि मैं उसका अवतार हूँ, मैं शेषनाग का अवतार हूँ, मैं उसका अवतार हूँ। ठीक है, तो इस प्रकार के अवतारों का क्या हुआ, अवतारों का जन्म हुआ। अवतारों का क्या हुआ, अवतारों का जन्म हुआ। ठीक है, अब जब इन अवतारों का जन्म होता है तो इसका विरोध होना शुरू हो गया और एक ऐसा प्रबुद्ध वर्ग शुरू हो गया जिन्होंने इनसे सवाल जवाब करना शुरू कर दिया, इनसे पूछना शुरू कर दिया। और जब पूछना शुरू कर दिया तो एक संघर्ष और एक ऐसे वर्ग का उदय हो गया जो इस सबको मानने को तैयार नहीं था, जो ये मानता था कि वेदों के अंदर भी गलती हो सकती है और वेद भी क्या नहीं है, पूर्ण नहीं है, कोई भी काम मंत्रों के उच्चारण से नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार के सवाल जवाब क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो ये इसके एक कारणों में से एक कारण जो है वो माना जाता है। ठीक है, चलिए अब जब ये कारण माना गया तो इससे आगे दूसरा जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं बहुदेवतावाद। ठीक है, इसका मतलब मैंने बता दिया है कि बहुदेवतावाद का मतलब यह है कि पहले एकेश्वरवाद की परिभाषा थी, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, बहुत सारे देवता, इतने सारे देवता कि उनके अवतारों को भी ध्यान रखना मुश्किल हो गया। तो बहुदेवतावाद की परिकल्पना आई। जब बहुदेवतावाद की परिकल्पना आई तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के यज्ञ, अलग अलग प्रकार के व्रत, अलग अलग प्रकार की कहानियां, अलग अलग प्रकार के क्रियाकलाप किए जाने लगे जो कि सामान्य और आम जनता की समझ से बिल्कुल परे थे। ठीक है, तो ये बहुदेवतावाद की परिकल्पना आई जिसका भी लोगों ने क्या किया, उस समय विरोध किया और एकेश्वरवाद की जो परिकल्पना है उसको सपोर्ट किया। अगला जो कारण माना गया है वो माना गया है यज्ञ और कर्मकांड। ठीक है, क्या कारण माना गया है, तो अगला जो कारण माना गया है वो माना गया है यज्ञ और कर्मकांड। यानी कि इतने प्रकार के यज्ञ और कर्मकांड उस समय किए जाने लगे। शुरुआत में मैंने आपको बता दिया कि एक यज्ञ होता था, यज्ञ के पीछे उद्देश्य होता था, वो हो जाता था साधारणतः और हर कोई व्यक्ति करवा सकता था। लेकिन बाद में उन यज्ञों के पीछे बहुत सारे खर्चीले सामान मंगाए जाने लगे। उसके बाद पशु बलि जो होती है वो भी आरंभ कर दी गई। सोचो, आज पशुओं की बलि के लिए जो लोग आवाज उठा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि पशुओं की बलि देना क्या है, गलत है। लेकिन इनसे कोई पूछे कि उस कालखंड में क्यों शुरू की गई, कौन से देवता दर्शन देने आ जाते थे या कौन से देवता पशु बलि से खुश होते थे, अगर इनसे कोई सवाल करता तो शायद ये उस समय या उस कालखंड में शुरू नहीं होती थी। आज भी बहुत बड़ा वर्ग जो होता है वो पशुओं की बलि देता है। ठीक है, तो इससे जो जानवरों की हिंसा है इसको भी क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है, तो बहुदेवतावाद को भी, ये जो बहुदेवतावाद है इसका भी इस समय या इस कालखंड में क्या हुआ, विरोध होना शुरू हो गया और इससे यज्ञ कर्मकांडों की प्रक्रिया बढ़ गई। और जो ब्राह्मण थे इन्होंने इसको अपनी रोजी रोटी का क्या बना लिया, कारण बना लिया। ठीक है, रोजी रोटी का क्या बना लिया, कारण बना लिया। अब इसके बाद जब इसको रोजी रोटी का कारण बना लिया तो लोगों ने इसका क्या किया, विरोध किया। अब देखो तीसरा और जो चौथा जो कारण माना जाता है वो मानी जाती है वर्ण व्यवस्था। ठीक है, इस वर्ण व्यवस्था को आपने प्रथम वर्ष में खूब अच्छे से पढ़ा था, कितनी बार पढ़ लिया होगा। और मैंने अभी बता दिया कि 4 वर्णों के संबंध में बात बोली गई थी जिसमें ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ पर रखा गया, इसका क्षत्रियों के द्वारा विरोध किया गया और इसके बाद शूद्र और वैश्य वर्ग भी चाहता था कि सभी को समानता मिले, लेकिन इन्होंने अपने आप को शीर्ष पर रखा, अब तक शीर्ष पर रखा। और उस समय से जो पहले व्यवस्था कर्म के आधार पर थी उसे इन्होंने जन्म के आधार पर क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, परिवर्तित कर दिया। तो इस व्यवस्था के कारण ही, इस बढ़ते हुए प्रवृत्ति के कारण ही इस प्रकार की व्यवस्था ने इस जनता को ये ऑप्शन दिया कि वो जैन धर्म में क्या हो, शामिल हो। जैन धर्म के प्रचार प्रसार प्रभाव को क्या मिला, बढ़ावा मिला। ठीक है,
तो आज जो मैंने बात की है ये सर्वसाधारण हैं, इनमें ना कोई ऐसी बातें हैं जो आपको समझ में नहीं आती या आपका इस चीज़ से कोई मतलब नहीं है। तुम भी इसी व्यवस्था में जी रहे हो और हम भी इसी व्यवस्था में जी रहे हैं। आए दिन इससे तुम्हारा भी सामना होता है और हमारा भी सामना होता है। तो इसीलिए आप इसका अध्ययन करते रहिए, हम भी इस पर अपने लेक्चर देते रहेंगे। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।